आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं खुर्शीद आलम। शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी पर कार्रवाई करने का आग्रह। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी उमाशंकर पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। कर्नाटक विधानमंडल क्षेत्रीय समिति और पंचायत राज समिति के अध्यक्ष अराग दयानंद ने आज विधानसभा में प्रेस मीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अनुदान में 2010 से 2014 तक स्कूल की मरम्मत, स्कूल में शौचालय, पानी, लाइब्रेरी जैसे बुनियादी सहूलतों के कामों के लिए कुल 1634 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। इन कामों का टेंडर न निकालकर कामों को पैकेज का रूप दिया गया। बहुत से काम अभी तक अधूरे हैं। ठेकेदारों को रुपया अदा नहीं किया गया, जिसके कारण सरकार को 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके चलते सेक्रेटरी और संबंधित इंजीनियर पर कार्रवाई करने का सरकार से आग्रह किया दयानंद ने। असदुद्दीन अवैसी का बेंगलुरु दौरा, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। AIMIM पक्ष के मुखंड और हैदराबाद लोकसभा के सांसद असदुद्दीन अवैसी CAA कानून को लेकर हो रहे एहतजाज कार्यक्रम में शामिल होने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क पहुंच रहे हैं। इसी के मद्देनज़र यहां कोई भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त करने की जानकारी दी बेंगलुरु सिटी कमिश्नर भास्कर राव ने। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम उन्हें CAA के बारे में या फिर कोई अन्य विषयों पर बात न करने ऐसा हम कह नहीं सकते। वो सांसद हैं, हर किसी को बोलने की आज़ादी है, मगर इसके साथ जिम्मेदारी भी है। कोई भी भड़काऊ बात करने पर कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया है कि हमने कार्यक्रम के जिम्मेदारों को भी सूचित करके कार्यक्रम की अनुमति दी है, कहा भास्कर राव ने। इनकम टैक्स जॉइंट कमिश्नर के नाम से 5 लाख का धोखा। मैसूर के हुनसूर असिस्टेंट RTO को मंजुनाथ नामक व्यक्ति का फोन आया, हमें तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है। मैं इनकम टैक्स विभाग का जॉइंट कमिश्नर बोल रहा हूँ। बहुत जल्द आपके दफ्तर पर हम रेड करने वाले हैं। अगर रेड से बचना चाहते हो तो 15 लाख देने होंगे। इस फोन से आतंकित होकर हुनसूर असिस्टेंट RTO आनंदया ने सिर्फ 5 लाख देने की बात कही तो फोन करने वाले व्यक्ति ने आनंदया को बेंगलुरु के गरुड़ा मॉल के पास बुलाया। आनंदया ने यहाँ पहुंचकर 5 लाख रुपए दे दिए। अब रेड नहीं की जाएगी कहते हुए रुपये लेकर चला गया। अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अपने आप को इनकम टैक्स का जॉइंट कमिश्नर कहकर 5 लाख रुपए वसूल करने वाले व्यक्ति पर असिस्टेंट RTO आनंदया ने अशोकनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। क्या धोखा देने वाला पुलिस के हाथ चढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। महादाई योजना, किसानों को खुशखबरी। महादाई नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बहुत दिनों से गोवा महाराष्ट्र राज्य आनाकानी कर रहे थे। गैजेट नोटिफिकेशन का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, मगर अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने गैजेट नोटिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया है और बताया जा रहा है कि गोवा और महाराष्ट्र ने भी इसके लिए हामी भरी है। अगर गैजेट नोटिफिकेशन होगा तो कर्नाटक को 13.42 TMC पानी मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में तफसील से सुनवाई 15 जुलाई से होगी। 3 साल से योद्धा के परिवार का सामाजिक बहिष्कार। आंगनवाड़ी के लिए जगह न देने पर खफा हुए ग्रामस्थों ने एक योद्धा के परिवार को 2017 से ही बहिष्कार किया है। इसी बहिष्कार के तहत ग्राम का कोई भी व्यक्ति या परिवार इनकी मदद नहीं कर सकता, इनके परिवार के काम काज में नहीं पहुंच सकता। ऐसा करने वाले
3 युवकों को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना अदा करके उनसे रुपया वसूल किया गया है। ये घटना बेलगाम जिला सौंदत्ती तालुका के टोलगट्टी ग्राम की है, जहां पर 3 साल से यही रिवाज चला आ रहा है। सेना में देश की सेवा कर रहे सैनिक विट्ठल के परिवार के सहित ग्रामस्थ ऐसा कर रहे हैं। कई बार सरकार के अधिकारियों से मिलकर ग्रामस्थों के बर्ताव की शिकायत करने पर भी अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अब अगले महीने विट्ठल के भाई का एंगेजमेंट है। कोई भी पुरोहित या पुजारी इस काम के लिए आगे नहीं आ रहा है। शादी हो पाएगी या नहीं, इसकी चिंता परिवार को लगी है। अब परिवार से विट्ठल के परिवार वाले तहसीलदार गिरीश से मिलकर अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं। अब देखना है कि तहसीलदार ग्रामस्थों को मनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। महाराष्ट्र जय कहने वाली बीजेपी की एमएलए की पत्नी ने मांगी माफी। बीजेपी विधायक बसवराज मत्तीमूड की पत्नी जयश्री ने शिवाजी जयंती के मौके पर शाहबाद में महाराष्ट्र युवक मंडली की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मराठी में बात करते हुए अंत में जय शिवाजी जय महाराष्ट्र कहा। इसी पर कन्नड़ा संगठनों ने आपत्ति जताई कि कर्नाटक में रहकर कर्नाटक का खाकर महाराष्ट्र जय कहना कहाँ तक ठीक है। कन्नड़ा संगठनों के अध्यक्ष नारायण गौड़ा ने जयश्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उतनी मोहब्बत महाराष्ट्र से है तो वहीं जाकर रहें। इस पर सफाई देते हुए जयश्री ने कहा कि वहां के लोगों की निवेदन पर मराठी में बात की और गलती से महाराष्ट्र जय कह दिया। इस गलती के लिए मैं माफी मांगती हूं, कहा जयश्री ने। बेंगलुरु में केएसआरटीसी नौकरों का बड़ा एहतजाज। अपने कई मांगों को लेकर खासकर सरकारी नौकर का दर्जा देने की मांग को लेकर केएसआरटीसी यूनियन के पद अधिकारियों सहित कूड़ल संगम के मूर्तिजय स्वामी जी के नेतृत्व में आज करीब 20,000 नौकरों ने फ्रीडम पार्क में धरना दिया। यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसलिए बस को नहीं बंद कर दिया गया। इस आंदोलन में नौकर ल्यू डालकर इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। डीसीएम और ट्रांसपोर्ट मंत्री लक्ष्मण सवदी प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे। स्वामी जी ने इन्हें मनवी पत्र दिया। इस मौके पर डीसीएम लक्ष्मण सवदी ने कहा कि आने वाले दिनों में केएसआरटीसी नौकरों को सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। इस मामले में सीएम येडियुरप्पा ने पहले भी भरोसा दिलाया है। अब फिर इस मामले की चर्चा करने की बात कही डीसीएम सवदी ने। ईमानदारी का सबूत पेश किया पीई टीचर ने। शिवमोगा शहर के प्राइवेट अस्पताल के पास मिली हुई 10,000 रुपये को पुलिस थाने पहुंचकर मिलगट्टा के पीई टीचर शरणप्पा ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। जयनगर थाने पहुंचकर रुपये पुलिस के सुपुर्द किया। इनकी इस ईमानदारी के शहर में काफी चर्चे हो रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।